नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि संप्रभुता से रिलेटेड है और आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएं। तो पहला प्रश्न देखिए, किसने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ये स्टेटमेंट जॉन लॉक द्वारा दिया गया है। जॉन लॉक द्वारा। मैंने जॉन लॉक से रिलेटेड आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताई थी पहले की क्लास में। किसने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, नेचुरल राइट्स की किसने बात की है? जॉन लॉक ने बात की है। और कितने तरीके के नेचुरल राइट्स की बात जॉन लॉक ने की है? 3 तरीके की, जिसमें कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? यह कथन किसने कहा है? कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। ये स्टेटमेंट मोहार द्वारा दिया गया है। डॉक्टर पीएस मोहार इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड प्रश्न को देखते हैं। किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये स्टेटमेंट हॉलैंड के द्वारा दिया गया है। हॉलैंड की एक बहुत फेमस कृति है जिसका कि नाम एलिमेंट ऑफ जूरिप्रूडेंस है। इसको भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है, एक जगह नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये लिखा भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चौथे प्रश्न को देखिए। विधिक, डी ज्यूरी, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मेनली लॉ, बाय लॉ, कानून की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें आपका सही स्टेटमेंट ए है। इसका अर्थ है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो ये इसकी संकल्पना पहली बार हॉब्स ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे छठवां प्रश्न क्या है? कानून संप्रभु का एक आदेश है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, ऑस्टिन ने क्या कहा है? कानून संप्रभु का एक आदेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हुआ है जीआईसी परीक्षा में, 2015 में भी, 2012 में भी। तो जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, एटलीस्ट उन प्रश्नों को तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। 7वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे लिखा है, अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? यह स्टेटमेंट हॉब्स के द्वारा दिया गया है। 8वें प्रश्न को देखिए, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है, वो क्या है? आदेशात्मक सिद्धांत। ठीक है, 9वें प्रश्न को देखिए, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? हॉब्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो वास्तविक कानून क्या है हॉब्स के अनुसार? जिसे आदेश, जो सोवरेन है, जो आदेश वो देगा वो वास्तविक कानून बन जाएगा। ठीक है, जो अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठनों से अलग करता है? तो संप्रभुता। ठीक है, अच्छा, मैंने बहुत सी क्लासेस में आपसे डिस्कस भी किया है, जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के हम 4 मूल तत्वों की बात करते हैं, जिसमें जनसंख्या आती है, भूभाग्य आता है, सरकार आती है और प्रभुसत्ता आती है। ठीक है, तो प्रभुसत्ता याद रखिएगा ये चीज, और प्रभुसत्ता को हमने एक अनिवार्य लक्षण भी कहा है। 11वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो ये संप्रभुता। देखा, 12th देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वही संप्रभुता, प्रभुसत्ता। कुछ भी पेपर में दिया हो आप इसको ध्यान से करिएगा।
ठीक है। ये चारों जो हैं, सरकार, जनसंख्या, भूमि, संप्रभुता, ये चारों आपके राज्य के मूल तत्व हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। 13th क्वेश्चन देखिए, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो किसके हाथ में संप्रभुता होती है? कौन संप्रभु है, कौन सॉवरेन है, किसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है? तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? जनता। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न देखिए, प्रभु सत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया किसने? तो बोंदाम ने, ठीक है। ये आपका पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन गिलक्राइस्ट के द्वारा दिया गया है। तो राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। ये चीज याद रखिएगा, जो कानून के पीछे रहती है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? गिलक्राइस्ट के द्वारा दिया गया है। तो 15 प्रश्न हमने आज की क्लास में देखे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।